सुबह सुबह सूर्य को जल देना केवल आस्था का विषय नहीं है, दरअसल ऋषि माने वैज्ञानिक होता है। प्राचीन काल में जो हम आज संवैधानिक कानून के नियम मानते हैं, लाइफ स्टाइल में, ज़िंदगी में जीने के, उनको हम कानून कहते हैं और प्राचीन काल में उनको धर्म कहते थे। जैसे आज हम वैज्ञानिक कहते हैं, प्राचीन काल में ऋषि कहते थे। अब वो तर्क द्वारा या अपनी बातों से उस ढंग से नहीं समझा पाए, उन्होंने उसे धर्म और आस्था से जोड़ा। हम दैनिक दिनचर्या में बहुत सी चीज़ें ऐसी शामिल कर दी गई ऋषियों द्वारा जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। सूर्य में 7 किरणें होती हैं और सूर्य 24 घंटे में 12 लग्न होती हैं, तो एक लग्न 2 घंटे की होती है। 12 दूनी 24। कुछ रात की लग्न होती हैं, कुछ दिन की होती हैं। अगर आप ज्योतिष का अध्ययन करें, वो एक विज्ञान है। ज्योतिष का गणित और फलित आप अध्ययन जरूर करें, और मैं कहता हूँ सभी को अध्ययन करना चाहिए। आप उसे नहीं मानते हैं तो भी आप बहुत चीज़ें समझने लगेंगे। तो ज्योतिष में हर 2 घंटे में लग्न बदलती है। तो सुबह 6 बजे के आसपास सूरज निकलता है, कभी 5, साढ़े 5, 6, आप मोटा मोटा 6 मान लें। तो अगर 6 बजे सूरज निकला तो 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे की पहली लग्न होती है। तो ये जो पहली सूर्य की किरण है, अब तो आप विज्ञान को मानते हैं, वैज्ञानिकों ने भी बताया कि 7 किरणें होती हैं। तो 2 घंटे की एक किरण, तो 7 दूनी 14 घंटे की। और बाकी जो 5 किरणें हैं 10 घंटे की, 5 दूनी 10 और 14 10 24 घंटे। तो बाकी की 5 किरणें वो रात की हैं, वो उस समय प्रभावशाली नहीं होती, तो आप निद्रा में होते हैं। ये जो 7 किरणें हैं 2 घंटे की, 7 दूनी 14 घंटे की। अगर सुबह 6 बजे आप मान लें सूर्य का उदय, 5:30 भी हो सकता है, पंचांग में देख लें अलग अलग, तो रात के लगभग 8 बजे तक, सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक 2-2 घंटे की जोड़िए, तो 2 सत्ते 14, 14 घंटे की 7 किरणें हो जाती हैं। अब हर किरण का महत्व अलग है, सूर्य की हर लग्न का महत्व अलग है। इसीलिए सूर्य के 12 नाम हैं। आदित्य को सूर्य कहते हैं। तो आपने सुना होगा हिंदू मैथोलॉजी में कि 12 आदित्य होते हैं, यानी कि 12 सूर्य होते हैं। वो दरअसल वही लग्न है। 12 प्रकार की लग्न होती हैं 2 घंटे की, और किरणें 7 होती हैं। दोनों का विज्ञान अलग है। तो जो पहली किरण है सुबह 6 से 8 की, अगर आप सूर्य को जल देते हैं, सूर्य की ओर देखें और लोटे को ऊपर ले जाकर जल गिराएं और उसको देखते हुए सूर्य की घनीभूत किरणें उस जल से होकर तुम्हारी आँखों और मस्तिष्क पर लगें, तो दिन भर के लिए 24 घंटे के लिए आपको ऊर्जा मिल जाएगी, चार्ज हो जाएंगे आप। जैसे सोलर, अब उस समय सोलर नहीं था तो आप समझते थे कि हिंदू मैथोलॉजी बेकार है। जब आप छत पर सोलर लगाते हैं तो सूर्य की किरणों से, सोलर से बिजली बनती है। आप फ्रिज, कूलर, टीवी ऐसी सब चला सकते हैं, इतनी ताकत है। अब वो पहले तरीका नहीं मालूम था कि सूर्य की ऊर्जा को हम कैसे बिजली में बदल दें। अब आप जानते हैं तो हमारी बात समझ जाएंगे। इसी तरह जब आप जल देते हैं तो सूर्य की पहली किरण 2 घंटे की पहली लग्न की ऊर्जा वो जल में और उस वातावरण में मिलकर एक विशेष प्रकार की एनर्जी बनाकर आपके शरीर में मस्तिष्क और आँखों के माध्यम से प्रविष्ट कर जाती है। हो सकता है आगे चल के वैज्ञानिक इस पर प्रयोग करें और वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझा पाएं, हम उतने से अच्छे से नहीं समझा पा रहे होंगे। और पहली लग्न में या दूसरी लग्न में, यानी 10 बजे तक, 6 से 8, 8 से 10 आप भोजन कर लें तो वो भोजन ज़्यादा शरीर को लगता है, पचता है। और रात्रि में इसीलिए भोजन का निषेध है, क्योंकि ऊर्जा नहीं मिल पाती है। और भोजन में ऊर्जा होनी चाहिए, गर्मी होनी चाहिए, भोजन में आग होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं साग बनाया है, साग माने आग। इसीलिए कहा गया भोजन गरम गरम कर लो, ताज़ा कर लो। भोजन बने हुए अगर 2-3 घंटे 4 घंटे हो गए तो फिर वो भोजन पूरी तरह स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता है। और ये सारी चीज़ों पे अब रिसर्च हो रहे हैं, डॉक्टर भी कर रहे हैं, वैज्ञानिक भी कर रहे हैं, विदेशों में भी कर रहे हैं, तब आप मान लेते हैं। और अब वही आइए 14 घंटा,
6 बजे से तो रात के 8 बजे। जब वैसे तो रात में जो 6 से 8 वाली लग्न है उसके पहले भोजन आप कर लें, मतलब 5 से 6 के बीच, तो ऊर्जा पूरी मिल जाएगी सूर्य की। लेकिन इमरजेंसी हो तो 6 से 8 बजे वाली जो आखिरी सूर्य की किरण है वो 7वीं वाली, कम से कम वो तो मिल जाए। तो 8 साढ़े 8 तक भी भोजन कर लें तो भैया गलीमत है। उसके बाद जो लोग भोजन करते हैं वो जहर बन जाता है, क्योंकि बाद की जो 5 लग्नें हैं, 5 दूनी 10 घंटे की, उसमें कुछ नहीं है, दिया बुझ चुका होता है सूरज का, चंद्रमा आ जाता है। अब इसको वैज्ञानिक ढंग से हम कैसे समझाएं या प्रैक्टिकल करके कोई किताब लिखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मोटी मोटी बात समझ में आ गई हो तो ये करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा।